मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया ने पत्रकार वार्ता में केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए भारत अमेरिका व्यापार समझौते को देश, किसानों और युवाओं के हितों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य व्यापार समझौता नहीं बल्कि भारत के हितों के साथ समझौता है, जिसे विदेशी दबाव और कॉर्पोरेट हितों के कारण देश पर थोपा गया है। युवा कांग्रेस का आरोप है कि इस तथाकथित एंटी इंडिया ट्रेड डील से भारत की संप्रभुता, किसानों, एमएसएमई सेक्टर और राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। युवा कांग्रेस का कहना है कि इस समझौते के कारण भारतीय किसानों के बाजार विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिए जाएंगे, जिससे स्थानीय किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। वहीं छोटे और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमईएस पर अस्तित्व का संकट खड़ा हो सकता है। संगठन का आरोप है कि इस डील के तहत भारतीय उत्पादों पर 18% तक टैक्स लगाया गया है, जबकि अमेरिकी उत्पादों को 0% टैक्स का लाभ दिया गया है। इसके साथ ही भारत पर करीब $500 बिलियन के आयात का दबाव बनाया जा रहा है और 1.4 अरब भारतीयों के डेटा को विदेशी कंपनियों तक पहुंचाने का खतरा भी बताया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं आप सभी साथियों से क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा विलंब हुआ पत्रकार वार्ता चालू होने में। मैं आज यहाँ आप सभी के बीच हमारे किसानों और हमारे युवाओं की बात रखने के लिए मौजूद हुआ हूँ। इस देश की निकम्मी निष्ठुर भाजपा सरकार ने फिर से जनता के साथ विश्वासघात किया है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम एफ3 फाइल में आया है, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के हित को अमेरिका के सामने समर्पण कर दिया है। और मैं ये समझता हूँ प्रधानमंत्री अमेरिका के दबाव में काम कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेड डील जो विगत 4 महीनों से लंबित पड़ी हुई थी, वो अचानक रातों रात वो फाइनल हो जाती है। और मैं समझता हूँ इस ट्रेड डील से जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो हमारे किसान भाइयों का होगा। हमारे किसान भाई जो कि पहले से जो यूरिया के लिए परेशान थे, जो खाद के लिए परेशान थे, जो रात भर जो यूरिया के लिए लाइन में लग रहे थे, उन किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। और जैसा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो किसान भाइयों का एक वो जो था वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खोल दिया गया है, उससे फॉरेन के भी बहुत सारे चीजें आएंगी, उत्पाद आएंगे, उससे हमारे किसान भाइयों का नुकसान होगा। और जो अमेरिकी प्रोडक्ट में 0% का टैक्स है और जो हमारे स्वदेशी जो प्रोडक्ट है उनमें 18% का टैक्स है, फिर चाहे वो हमारे डेटा की सुरक्षा को लेके बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेके आज की हमारी पत्रकार वार्ता की गई है। और जब इस निकम्मी निष्ठुर सरकार को जगाने का काम हमारे युवा कांग्रेस के साथियों ने करने का प्रयास किया है, एआई समिट में हमारे साथियों ने पीएमएस कंप्रोमाइज के नारे लगाए, इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम किया। इस देश में पहले भी प्रोटेस्ट हुए हैं, पहले भी चीजें हुई हैं। जब सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही हो, तब युवा का फर्ज बनता है, युवा कांग्रेस का फर्ज बनता है कि हम जाके उसको जगाने का काम करें। और जो एक द्वेष भावना के तहत उनने हमारे साथियों के ऊपर कार्रवाई करने का काम किया, हमारे 14 साथियों को जेल में डाला गया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जेल में डाला गया। मैं निश्चित रूप से ये समझता हूँ ये जन विरोधी सरकार है, जो खुद के फायदे के लिए, खुद की छवि को बचाने के लिए प्रधानमंत्री 144 करोड़ लोगों के स्वाभिमान का सौदा कर रहे हैं। जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो हमारे जो पीढ़ियों से जो चले आ रहे, जो हमारे जो फॉरेन जो रिलेशन जो उनको खत्म करने का काम, साकार करने का काम आज पूरे देश में, प्रदेश में त्राही त्राही मची हुई है। चाहे वो एलपीजी सिलेंडर की बात हो, चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थ की बात हो। मैं समझता हूँ ये देश के सभी जनता की अस्मिता के साथ सौदा कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। और आने वाली 16 तारीख को भारतीय युवा कांग्रेस दिल्ली में एक बहुत बड़ा संसद घेराव का आयोजन कर रही है। और जब तक हम इस सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगा नहीं देते और जब तक ये ट्रेड डील रोकी नहीं जाती, तब तक हम अपनी इस लड़ाई को जारी रखेंगे।